स्वागत है। और दिल्ली में स्थिति कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बन रही है। असल में लोग पिछले कुछ वर्षों से जो भाजपा और केजरीवाल जी में तू मैं हो रही है और जिस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार झगड़ रहे हैं उससे अजीज आ चुके हैं। जनता के सवाल इस सारे मामले में पृष्ठभूमि में चले गए हैं। महंगाई, रोजगार, भ्रष्टाचार आदि सब पृष्ठभूमि में चले गए और ये एक दूसरे के पृष्ठपोषक जैसे लग रहे हैं राजनीति में, क्योंकि ये दोनों चर्चा में बने रहना चाहते हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के जरिए जो है। तो लोग अब पुराने विकास के युग को खोजना चाह रहे हैं। दिल्ली ठहर सी गई है विकास के मामले में, तो लोगों को ये है कि शीला दीक्षित युग को वापस लाना है। तो ये चुनाव इस समय शीला दीक्षित युग को वापस लाने का चुनाव होगा, उस पर लोग वोट करेंगे और निश्चित तौर पर उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। सर रही महाराष्ट्र में चुनाव के बाद, हरियाणा चुनाव के बाद, लेकिन एक बार फिर आज चुनाव आयोग की तरफ से बड़े शायराना अंदाज में कहा गया कि ईवीएम जो है वो फुल प्रूफ है, छेड़खानी नहीं हो सकती है, कोई वायरस नहीं है ईवीएम के अंदर। कैसे आप देखते हैं? देखिए, आप कितना ही कहें, तकनीक है। तकनीक को जब इवॉल्व किया जा सकता है तो उसको टेम्पर भी किया जा सकता है। तो इसलिए चुनाव आयोग आश्वस्त हो सकता है, लेकिन आम मतदाता आश्वस्त नहीं है, क्योंकि जिन हाथों में तकनीक है वो हाथ यदि दूसरे के दबाव में दिखाई देते हैं तो उससे अविश्वास और बढ़ जाता है। लेकिन कुल मिलाकर के, क्योंकि चुनाव आयोग अपनी जिद में है और मानी सुप्रीम कोर्ट को जब तक भरोसा है तो लेकिन मैं उन लोगों से हूँ जो इस बात को पुरजोर तरीके से हमेशा कहेंगे कि इस व्यवस्था से जो है बैलेट की व्यवस्था ज़्यादा फुल प्रूफ है, ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा जनोन्मुखी है। सर आप लोग इंडिया अलायंस की दुहाई और आम आदमी पार्टी दोनों इंडिया अलायंस का हिस्सा है, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे दिया है। अरविंद केजरीवाल खुद शुक्रिया अदा कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली में हम अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी का अपना फैसला है, लेकिन उस फैसले से कोई अंतर नहीं आना है। हमारी राजनीतिक स्थिति में भी, दोनों तरीके की राजनीतिक स्थिति में, गठबंधन की भी और जो चुनावी परिणामों को लेकर के भी। और हमें पूरा भरोसा है कि दिल्ली के जनता ने जो मन बनाया है उसके अनुरूप जो है वो कांग्रेस को ही इस समय वोट देंगे। लेकिन आपको लगता है कि मैं इस कल्पना पर नहीं जाता, क्योंकि एक ये अनुमान क्या करना चाहिए ये उनके उस पर निर्भर करता है, मगर हम गठबंधन धर्म को निभाएंगे। सर सीएम आतिशी उनका कहना है कि आज दिल्ली चुनाव की घोषणा हुई है और पिछली रात यानी कल रात केंद्र सरकार ने मेरे सरकारी आवास जो मुझे अलॉट हुआ था उसे मुझे निकालकर बाहर कर दिया। 3 महीने में ऐसा दूसरी बार हुआ है। सीएम आतिशी ये आरोप लगा रही है केंद्र सरकार पर। चुनाव से ठीक पहले आज तारीख को ऐलान हुआ। आपको लगता है कि इन जो आरोप वो लगा रही हैं, घर की दुहाई जो दे रही हैं, उससे जनता वोट देगी? देखिए, जनता किस बात पर वोट देगी? जनता तो देगी अपने सवालों पर वोट और दिल्ली के विकास पर वोट। लेकिन ये जो घटनाक्रम हो रहा है ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। आप गवर्नर के पद का उपयोग एक प्लेयर के रूप में नहीं कर सकते, एक अंपायर के रूप में ही गवर्नर हो या लेफ्टिनेंट गवर्नर हो उनका उपयोग होना चाहिए। लेकिन वो कह रही हैं कि मेरे दूसरे उचित है ये कहना। नहीं, मैंने कहा ना कि इन सब बातों का
चुनाव परिणामों पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग मन बना चुके हैं कि हमें इन दोनों पार्टियों को, भाजपा और आप को, दंडित करना है और लोगों को विकास परक पार्टी लानी है, शीला दीक्षित का युग लाना है, और उसके लिए लोगों के पास विकल्प के रूप में केवल कांग्रेस है। आम आदमी पार्टी थी जिसमें महिलाओं को 2100 रुपये, कांग्रेस पार्टी 2500 रुपये देगी, हर पुजारी को 18,000 रुपये सम्मान राशि, और संजीवनी योजना के तहत बुजुर्गों को फ्री इलाज। इन कांग्रेस पार्टी इनके अलावा क्या सोच सकती है कि हमें जनता को देना चाहिए? 2500 दिया है, लेकिन आपको क्या लगता है, बताओ, क्या अनुभवी नेता हम जनपरक, जनता के कल्याण के लिए, युवाओं के कल्याण, महिलाओं के कल्याण के लिए, दलितों और पिछड़ों के कल्याण के लिए कुछ और गारंटीज लेकर के आएंगे। और ये पहली गारंटी हमने दी है, जिसमें प्यारी बहना योजना, जिसमें 2500 रुपया जो है उनको दिया जाएगा प्रति मास। काफी सवाल खड़े हुए। बीजेपी लगातार ये दावा करती रही कि ये शीश महल के अंदर मिनी बार है, इसमें करोड़ों गया, जितना अलॉट हुआ उससे ज़्यादा इसमें पैसा लगाया गया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर? आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से राजनीति में आए, उसके बाद जो उन्होंने किया, सुरक्षा, चाहे गाड़ियों का काफिला हो, जो वो कहते रहे कि मुझे नहीं चाहिए, उसके बाद हाँ, जो जिस राजनीति में आते वक्त जो मारुति कार में चल रहे थे, और वो वैगन आर में, और वो आप वैगन आर से कहाँ पहुँच गए? ये उनका पब्लिक लाइफ की जिस स्टैंडर्ड की वो बात करते थे, जिस स्वच्छता की बात करते थे, वो तो कहीं दिखाई नहीं दी है। लेकिन बीजेपी इस पर सवाल उठाने के लिए उचित पात्र नहीं है। आप 8,000 करोड़ रुपए के 8,000 करोड़ रुपए के जहाज में चलते हैं, तो आप कैसे ये सवाल उठा सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री 45 करोड़ रुपया आपने के आवास में क्यों रह रहा है? प्रधानमंत्री का भी आवास जो है, यदि प्रधानमंत्री का आवास एक गरिमा का प्रतीक होना है, तो फिर मुख्यमंत्री के आवास के विषय में कैसे आप सवाल उठा सकते हैं? तो ये मैंने कहा ना कि बीजेपी ये सवाल को उठाने के लिए पात्र नहीं है, उचित पात्र नहीं है। क्योंकि सर, आपने अब प्रधानमंत्री के आवास का सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि जो हमारे बंगले को लेकर, सीएम आवास को लेकर जो बातें करते रहे, कल 11 बजे मैं मीडिया के साथ जाऊंगा और दिखाऊंगा कि क्या सच्चाई है क्या नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, राजा का राजमहल 2700 करोड़ का है, वहाँ 300 करोड़ का कालीन है, पहले हम सीएम आवास जाएंगे, उसके बाद राजा का महल भी दिखाएंगे। यानी अब घर पर राजनीति होने लगी है। हाँ, मैंने कहा ना कि जनता के सवालों के बजाय दोनों जो है ऐसे सवालों को उठा रहे हैं और उस पर सारे चुनाव को लेकर के जाने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि जनता के सवालों को भटकाया जा सके। और ये दोनों तरफ से कोशिश हो रही है, आपकी तरफ से भी हो रही है, भाजपा की तरफ से भी हो रही है, और लोग इस खेल को समझ रहे हैं, और लोग इसीलिए कांग्रेस को लाएंगे। आप देखिएगा, कांग्रेस दिल्ली में अच्छा ही नहीं करेगी, बल्कि हम सत्ता में आएंगे। सर, दिल्ली में रोहिंग्याओं का मुद्दा भी कर रही है, चुनाव एक तरीके से उस पर भी राजनीति हो रही है चुनाव से पहले, कि रोहिंग्याओं के ये और बार क्यों याद नहीं आते? बांग्लादेशी, रोहिंग्या, भाजपा को सत्ता में तो आप 10 साल से हैं, तो आपको ये ऐसी समय में क्यों याद आती हैं जब कभी आप चुनाव में फंसे होते हैं? तो चुनाव के लिए भाजपा का ये मुद्दा है, ये हल करने के लिए मुद्दा नहीं है, ये चुनाव के लिए मुद्दा है। जिस समय यूपीए की गवर्नमेंट थी, हमारी गवर्नमेंट ने लगभग 24,000 लोगों को, बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया था। ये बता दें कितने लोगों को डिपोर्ट किया? डिटेंशन कैंपों में कितने लोगों को रखा? ये वो संख्या हजारों में है, कई हजार में है। लेकिन ये बताए ना, ये तो यकाद इधर यकाद उधर, और वो भी चुनाव के वक्त में,
क्योंकि ताकि लोगों के मन में एक भ्रम जाल जो भाजपा ने फैला रखा है कि बड़ी पैमाने पर बांग्लादेशियों की घुसपैठ हुई है, तो हम तो उनसे कह रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, आप तो 10 साल से आप हमारा जो घुसपैठी को निकाल करके बाहर क्यों नहीं किया आपने? यदि घुसपैठी है, ये राजनीति करना बंद करो, इनको निकाल बाहर करो यदि घुसपैठी है। जब तो आप 10 साल से सरकार में आप क्या कर रहे हैं? एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ सर, है वो हंगर स्ट्राइक पर हैं, करीबन 40 दिन से अधिक हो गया। अब किसान तय कर रहे हैं कि हम एक बार ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, जो है एफईजी जो है बन जलाएंगे प्रधानमंत्री मोदी की। आप कैसे देखते हैं किसानों देखिए, के किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार का रवैया पूरी तरीके से असंवेदनशील है। डल्लेवाल जी की हालत खराब है और उसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के ऊपर है और उन्हें चाहिए कि उनके आमरण अनशन को समाप्त करने के लिए सार्थक कदम उठाएं और किसानों की बात माने। आप आगे पीछे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आप जो उनकी ठोस मांग है, जो ठोस सवाल है, उनका समाधान क्यों नहीं निकाल रहे? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।